हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। एंड यस, इट्स 17th ऑफ जनवरी 2021। अभी के बज चुके हैं शाम के 7:15 और मुझे 2 साल 7 घंटे और उसके ऊपर 15 मिनट एंड टक 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 तो इतना समय हो चुका है सिडनी में आके। एंड दीज 2 years हैव बीन अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस हुए। कुछ होने चाहिए थे वो हुए, कुछ नहीं भी होने चाहिए थे वो भी हुए। एंड यस, ये रोलर कोस्टर राइड में मैंने बहुत कुछ सीखा। मेनली 4 चीज़ें जो मैं आज शेयर करना चाहूँगा कि इन 2 सालों में ये मैंने सीखी। फर्स्टली, वैल्यूइंग आवर फैमिली मेम्बर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। सेकेंड, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्टेबिलिटी। थर्ड इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। और चौथी जो चीज़ है, एम्फेथाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग पीपल एंड देयर वर्क। पहले शुरू करते हैं इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी से, राइट। सो इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एंड बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ भी आई जो आई बिलीव कि ओके, अगर मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो माई लाइफ वुड हैव बीन एट अ बेटर प्लेस। पर आई एम थैंकफुल कि ओके, दोज थिंग्स हैपन एंड दे मेड मी इमोशनली स्ट्रॉन्गर एंड मेंटली स्टेबल। मतलब एग्जांपल एक शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा बट एक एग्जांपल शेयर करूँगा कि लास्ट ईयर 2020 में, ऑब्वियसली 2020 वाज वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, बट 2020 में एट द टाइम व्हेन आई हैड टू पे ऑफ माय फीस, तभी मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया एंड आई लॉस्ट $3,000 और उससे भी ज़्यादा थोड़ा कुछ। एंड मेरी जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है इधर, और मैंने ये सोचा था कि ओके, ये फ़ीस मैं अपने आप पे करूँगा। एंड पे करने के एक हफ़्ते पहले ही ये एक्सीडेंट हुआ। तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट कि ओके, ये एक्सीडेंट मेरे से हो कैसे सकता है। और वो बहुत सिली सी एक मिस्टेक थी एंड हो गया था। तो इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट कि ओके, ये कैसे हो सकता है मुझसे। एंड इट वाज़ वेरी अनसर्टेन, बट ग्रेजुअली आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ओके, ये चीज़ हो गई है तो हो गई है, अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर दैट वन पर्टिकुलर थिंग कि जिसका अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। उसमें लाइफ में तो अंडू बटन है नहीं ना, कंप्यूटर में आता है, लाइफ में तो आता नहीं है ना अंडू बटन, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो आई लॉस्ट $3,000। मतलब व्हाट आई लर्नड कि आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द पीपल एंड द सिचुएशंस द वे दे आर। जो इंसान जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, जो सिचुएशंस जैसी है वैसी है। अभी कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो उसकी मेहनत से है, जो नहीं है तो उसकी मेहनत और उसके नसीब से है। तो वो एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली ना, तो यू हैव गैदर्ड मोर स्ट्रेंथ टू डील विद दैट। आई बिलीव कि आप में एक ताकत आ जाती है उस चीज़ से डील करने की। मतलब ऐसी सब चीज़ों ने मुझे इमोशनली और मेंटली स्टेबल बनाया। जो सेकंड चीज़ है कि फैमिली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स, राइट। तो इधर आके क्या होता था ना कि पहले के इनिशियल 10 days आई हार्डली यूज टू वीडियो कॉल माई फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि टाइम तो बहुत था, तब तो जॉब थी नहीं। मुझे पहली जॉब मिली 2-2.5 महीने बाद, तो तब तो जॉब्स थी नहीं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। बट आई कुड नॉट गैदर द स्ट्रेंथ कि मैं वीडियो कॉल करूं, क्योंकि क्या होता था ना कि मैं मतलब ऐसे दिखाता नहीं, बट येस, इमोशनल हूँ थोड़ा। तो एंड आई एम वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स। तो जब ऐसे वो ऐसे मम्मी का या फिर पापा का, फैमिली मेम्बर्स का चेहरा ऐसे सामने आता था ना, तो ऐसे होता था कि यार नहीं इट वॉज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि ओके, ये लोग अभी मेरे साथ नहीं हैं, अभी दे आर माइल्स अवे। और अगर मुझे इनसे मिलना भी है अभी, तो इट विल एटलीस्ट टेक 48 hours तो वो चीज़
वो चीज़ बहुत हार्ड थी एक्सेप्ट करना इनिशियल डेज़ पे। तो मैं आई रिमेंबर कि मैं बाथरूम में जाके रोता था क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी और आई डिड नॉट वांट क्योंकि मेरी वजह से वो वीक पड़े। और एक वो मेल ईगो आता है ना कि आपको किसी के सामने रोना नहीं है एंड मैन आर नॉट अलाउड टू क्राई। तो यस वो चीज़ थी। तो मैंने फैमिली मेम्बर्स से मैं ज़्यादा क्लोज हो गया, भले उनसे दूर था और दूर हूँ। एंड आई स्टार्टेड वैल्यूइंग दैम, आई स्टार्टेड मिसिंग माई चाइल्डहुड मेमोरीज, माई अपब्रिंगिंग्स एंड द मोमेंट्स दैट आई चेरिश्ड विद दैम। गुड थिंग कि ओके मुझे एक इम्पॉर्टेंस उनका मेरी लाइफ में जो है वो मालूम पड़ा। जो वैल्यूज़ हैं जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरे में इंस्टिल की है, उनका इम्पोर्टेंस मुझे मालूम पड़ा। So that was the second and the first point. Moving on to third point. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ऑब्वियसली यू वुड ऑल अग्री कि जो लोग हॉस्टल में भी रहते हैं, स्टूडेंट्स अपने वहाँ इंडिया में भी या फिर इधर भी, कि काम सब कुछ खुद करना है। यू हैव टू कुक बाय योर सेल्फ, वर्क बाय योर सेल्फ, स्टडी बाय योर सेल्फ, बर्तन कपड़े सब कुछ, ग्रॉसरी वॉसरी सब कुछ आपको खुद करना है। तो वो आपको सीखना पड़ता नहीं, आप सीख जाते हो एज टाइम पासिस, यू लर्न दैट थिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई बिलीव कि ओके लाइफ में मैंने ये सब चीज़ें पहले सीखी होती तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता। आई बिलीव कि एक स्टूडेंट को इंडिया में हो या कहीं भी हो, उसको घर से दूर एटलीस्ट 2 साल तक रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपने आप वो खुद सीख जाएगा। जैसे मैं सीखा, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, बट आई लर्नड बाय माई सेल्फ एंड सेम इज़ विथ यू गाइज, राइट। तो आप लोगों ने भी खुद सीखा। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स आई इंडियन यूथ इज़ लैकिंग बिहाइंड समवेयर। सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल। 16, 17, 18 की उम्र में मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे आगे क्या करना है, राइट। कमाने की बात तो दूर की बात है, बट जब 12th मेरा ख़त्म हुआ ना, तो आई वॉन्टेड टू वर्क समवेयर एंड आई आस्क्ड कि ओके मुझे काम करना है। तो दे वर लाइक के ओके क्यों करना है, पैसे की कमी तो है नहीं अपने पास, तो अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए तो यू कैन टेक फ्रॉम अस। एंड ऐसे करके वो बात टल गई। तो तभी मतलब मैंने भी इग्नोर किया, फिर ठीक है ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ऐसे करके। पर इधर के जो इंडियन स्टूडेंट्स भी है ना, मतलब इंडियंस हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, वो लोग 16, 17, 18 की उम्र में काम करते हैं। बाय द एज ऑफ 18 दे हैव देयर ओन कार, देन दे स्टडी एंड पे देयर फीस बाय देमसेल्व्स, और खुद का खर्चा खुद निकालते हैं। तो उससे क्या होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पैसों की कीमत। मेरी लाइफ में आई स्टार्टेड वैल्यूइंग मनी जब मैंने खुद काम करना शुरू किया, जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ओके पैसे इजीली लाइफ में नहीं आते हैं। जब तक आप पापा के पैसों से मज़े कर रहे हो ना, तब तक आपको बहुत मज़ा आता है, लाइफ बहुत ईजी लगती है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ, यू रियलाइज़ कि ओके इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इंडिया में क्या होता है, हाई स्कूल तक तो पेरेंट्स से खर्चा कर लिया, कॉलेज के बाद भी कॉलेज का भी खर्चा कर लिया, कॉलेज के बाद शादी का भी खर्चा कर लिया, और कुछ नसीबदार लोग होते हैं उनको घर गाड़ी सब कुछ ऐसे हेरिडिटरी में मिलता है, राइट। तो विच इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि मेरे पापा ने अगर आज इतनी मेहनत की है तो वो क्यों, मेरा और मेरी सिस्टर का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करने के लिए, राइट। एवरी पेरेंट डज दैट, राइट, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट जो हमारे वहाँ ये जो सिस्टम है ना, शादी तक का भी खर्चा पेरेंट्स उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक एक इंसान में नहीं आती ना, तब तक वो एक तो वो पैसों की कीमत नहीं करेगा, और दूसरी कि वो खुद के पैरों पे बहुत लेट खड़ा होगा। तो आई बिलीव कि ये एक डिफरेंस है इधर की जो सिस्टम है, इकोनॉमी है और जो कल्चर है, और अपने इंडिया का जो कल्चर इकोनॉमी जैसा भी है वैसा, तो उसमें एक डिफरेंस है। तो बट आई एम थैंकफुल कि ओके मैं ये सब चीज़ें सीखा इन 2 सालों में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ मनी एंड यस दिस एंड ये सब चीज़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ एम्पथाइजिंग। मतलब दूसरों के प्रति जो एक भावना होती है ना कि ओके अगर ये इंसान वेटर का काम कर रहा है ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू वर्क एज अ वेटर। अगर ये इंसान क्लीनर का काम कर रहा है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू वर्क एज अ क्लीनर।
I never imagined myself working as a cleaner, working as a waiter, working as a painter, working as a car washer, working as a delivery driver, right? I never imagined. And obviously no one ever does engineering to work with these professions. तो बट इधर आके हर स्टूडेंट को करना पड़ता है, हर स्टूडेंट की कहानी है, तो सबको करना पड़ता है। वो चीज़ आपको एक चीज़ सिखाती है कि नो जॉब और टास्क इज़ लेस कंपेयर टू एनी अदर टास्क। मतलब आप ऑफिस में काम करते हो ना, तो ऑफिस में आपके पास एक कंफर्टेबल चेयर है, एयर कंडीशन पूरा ऑफिस है आपका, और आपके पास एक स्क्रीन है जिसमें यू हैव टू ओनली यूज़ योर ब्रेन। इधर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है, राइट? तो ये काम भी छोटा नहीं है, और इट पेज यू अ गुड अमाउंट ओवर हियर, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ऑब्वियसली, बट इट पेज यू अ गुड अमाउंट हियर। तो वो सब काम करने से आई रियलाइज कि ओके ये सब काम छोटे नहीं है, एंड आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग द पीपल हु डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स more, and I started empathizing towards them, क्योंकि I know कि it takes a lot of guts to work like this, right? This was my story and I felt कि okay मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग्स थे ना वो इम्पोर्टेंट है, जो जर्नी थी वो इम्पोर्टेंट है। डेस्टिनेशन तो अचीव नहीं हुआ है, बट ये जो जर्नी है ना वो एक मज़ेदार जर्नी थी, आई बिलीव, एंड आई वुड चेरिश दिस जर्नी फॉर लाइक माई लाइफ टाइम। क्योंकि हाँ, अनसर्टेनिटीज थी और आगे भी आएंगी, चैलेंजेस थे, आगे भी आएंगे, प्रॉब्लम्स वर देयर एंड दे विल कम, बट उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जीना छोड़ दे या फिर ज़िंदगी का मज़ा लेना ही छोड़ दे। तो ये मेरी स्टोरी थी, आई एम श्योर आप लोगों की भी ऐसी कोई स्टोरी होगी। तो हाँ, मतलब यही था कि ये वीडियो का पर्पस कि स्टोरी एक है जो है मेरी, वो शेयर करनी थी, एंड मेरे लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने थे, बिकॉज आई बिलीव यू गाइज आर माई फैमिली एज वेल। एंड thank you very much for the support, the love that you guys have shown till date, and I want कि आगे भी ऐसे आपका प्यार मिलता रहे। एंड अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना, क्या मतलब यूट्यूब प्रीमियम तो लेना है नहीं, यूट्यूब का नॉर्मल एप्लीकेशन है जो फ्री में डाउनलोड होता है, उस पर खाली आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, एंड यस, that's it, that's pretty much it from today's video, and I hope you like this video, and yes, thank you.